Hello, students. Welcome you all in the second part of Flamingo, Chapter 1 Ba, My Mother, a Person, a Woman. यहाँ से मैं अब आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन द समरी इन शॉर्ट. यू हैव टू पे अटेंशन. ये एक तरीके से दर्शना ढोलकिया ने अपनी माँ के बारे में लिखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था. एंड इट्स अ रियल स्टोरी अबाउट हर लाइफ and the way she has seen her mother. इसमें दर्शना ढोलकिया बताती हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी लोगों से उनका इंटरेक्शन हुआ है या जितने भी लोगों को उन्होंने अपनी लाइफ में वो मिली है, उसमें से सबसे ज्यादा वो अपनी माँ को करीब से जानती हैं. जब भी वो अपने यादों में अपनी मेमोरी लाइन में जाकर पीछे देखती हैं तो उनको अपनी माँ का ही चेहरा याद आता है. वो सबसे टॉप पर रहता है. बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आते हैं जिनको हम देखते हैं, हम उनकी बातों को याद करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति हमको लाइफ लॉन्ग याद नहीं रह पाता. लेकिन उनकी जो मदर थी वो अपनी माँ को कभी नहीं भूल पाती हैं, और उन्हें काफी टाइम हो गया है गुजरे हुए. फिर भी आज भी दर्शना की आईज में उनकी इमेज वैसी ही कायम है. बहुत सारी मेमोरीज उनकी माँ उनको देकर गई हैं, जिसको उन्होंने कागज पर उतारा है आप लोगों के सामने. आज वो दर्शना के सामने नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कही गई बातें, उनकी बताई गई सीखें उनके साथ चलती हैं. जब दर्शना का बर्थ हुआ था तो उनकी बा जो थी वो 39 ईयर्स की थी उस टाइम पर. और उस टाइम पर जो मैरिज हुआ करती थी स्टूडेंट्स, वो ऐसी थी कि चाइल्डहुड में ही जैसे मैरिज हो जाया करती थी. आई मीन बाल विवाह टाइप का था. तो उनकी बा की भी कुछ ज्यादा एज नहीं थी, और इस एज में भी उनके 3 बच्चे थे, क्योंकि दर्शना वॉज जस्ट 5 years ओल्ड. दर्शना सिर्फ 5 साल की थी और उनके 2 और बड़े भाई थे. उनको बहुत अच्छे से याद है कि जब उनके फादर की डेथ हो गई थी और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, तो उस टाइम पर हॉस्पिटल में चारों तरफ बहुत एकदम उजाला था, लाइट्स एकदम ऑन थी. और ऐसा एक माहौल था जैसे खुशनुमा माहौल होता है. लेकिन उन्होंने उस 5 साल की एज में भी ऑब्जर्व किया था कि उनकी माँ की जो आईज थी वो डबडबाई हुई थी. उनको मतलब आज भी याद है ये सारी चीजें, कि एक तरफ तो बहुत उजाला था हॉस्पिटल में, बट उनकी माँ की लाइफ में कहीं ना कहीं अंधेरा हो रहा था और लाइट जो है डिम होती जा रही थी. तो उन्होंने बताया है कि जब उनकी बा 44 ईयर्स की थी, तभी वो विडो हो गई थी. उनके फादर, दर्शना के फादर की डेथ हो गई थी. ये सारी चीजें उन्होंने बा के साथ होते हुए देखी हैं. वो उस टाइम पे बा के ही साथ थी हॉस्पिटल में, तो ये उनसे कभी भूला नहीं गया लाइफ टाइम. अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो उन्होंने बा को एक अलग ही रूप में देखा. पहले बा उनको कलरफुल ड्रेस में दिखा करती थी. अब जब नेक्स्ट डे जब फादर नहीं रहे, तो जैसे कि ट्रेडिशन चलते हैं, ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन, उसी टाइप से अ, उन्होंने भी कुछ कुछ चीजें ऐसी ऑब्जर्व करी कि सुबह होते ही साथ बा का ड्रेस का कलर चेंज हो गया था. वो एक बॉर्डरलेस ब्लैक साड़ी पहने थी एंड लाइट कलर का ब्लाउज था, और उनके हाथ में चूड़ियां भी नहीं थी. नोज एंड ईयर्स सब खाली थे. उनके पैरों में कोई चप्पल नहीं थी. बाल भी काफी रूखे थे, बिखरे हुए थे. तो ये सारी चीजें एक सोशल कन्वेंशन की तरफ इशारा करती हैं कि उस टाइम पर हम समझ सकते हैं कि क्या ट्रेडिशंस रहे होंगे, कैसे लेडीज को इन चीजों का सामना करना पड़ता था. तो वो बा में वो झलक हमको देखने को मिल रही है इधर. लेकिन अंदर ही अंदर बा कहीं अपने फेट से, अपने भाग्य से लड़ाई कर रही थी और विद्रोह भी कर रही थी. क्योंकि बा ने कभी भी लाइफ का जो एक पॉजिटिव नजरिया था उसको कभी नहीं छोड़ा, और वो हमेशा आगे ही बढ़ती गई लाइफ में. उन्होंने एक कमिटमेंट कर रखा था अपनी लाइफ में कि वो तीनों बच्चों को उनको पालना था,
और खासकर दर्शना को, क्योंकि दर्शना सबसे छोटी थी वहां पर। तो इतने इमोशनली एक तरह से हिल गई थी बा अपने हस्बैंड की डेथ के बाद। फिर भी उन्होंने अपने आप को काफी संभाल के रखा अपने बच्चों के लिए, और वो एक स्ट्रांग लेडी की तरह ही सामने आई। अपनी लाइफ के एंड तक बा ने ऐसा ही हम लोगों को बड़ा किया, और लाइफ के एंड तक वो इन चीजों से अकेले ही लड़ती रही। वो एक बहुत ही अच्छी परवरिश करने वाली माँ थी, और उन्होंने अपने आप को हमेशा लाइफ में बिजी रखा। कोई भी ऐसा काम नहीं था जो बा को नहीं आता था। जैसे कि वो एम्ब्रॉयडरी भी कर लेती थी, सिलाई भी कर लेती थी, वो कढ़ाई बुनाई एवरीथिंग। सो शी वॉज अ वेरी स्किलफुल लेडी। और ये सारी चीजें वो दर्शना के अंदर भी डालना चाहती थी, कि हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी भी स्किलफुल बने, तो वैसा ही सोच उनकी माँ का था। अब एक इंसिडेंट याद आता है दर्शना को, कि एक डॉक्टर चंद्रा जोशी नाम की बहुत ही जानी मानी एकेडमिशियन थी, जो कि कच्छ की रहने वाली थी। वो उनका एक बार दर्शना के घर आना होता है। नाउ बा ने जो है जो घर के सोफा सेट वगैरह थे, उसको काफी सजा के रखा हुआ था। और उन्होंने कुशन कवर्स को, जो सोफे के कुशन कवर्स थे, उन पर कढ़ाई से वेलकम लिखा हुआ था, और प्लीज बी सीटेड भी लिखा था। तो जब इन सारी चीजों पे दर्शन डॉक्टर चंद्रा जोशी की नजर पड़ती है, तो उनसे रहा नहीं जाता, और वो एक काफी पॉजिटिव और मोटिवेटेड मोटिवेटिंग कमेंट करती हैं बाकी लिए, कि नाउ नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय एनीवन टू वेलकम गेस्ट इन योर हाउस। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अपने गेस्ट को वेलकम करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके सोफे तो बोलते ही हैं कि वेलकम एंड प्लीज बी सीटेड। नाउ इस सोसाइटी में आगे बढ़ते हुए, जिसमें काफी दकियानुसी ख्यालों के लोग रहा करते थे, एक औरत का अकेले अपने बच्चों को बड़ा करना बहुत बड़ा एक चैलेंज था जो बा ने फेस किया। और बा को किसी की भी कभी भी दया की और सिंपैथी की जरूरत नहीं थी। और अगर कोई बच्चों को उनके दिखाता भी था दया, तो वो कभी भी उनको अपने फादर की कमी महसूस नहीं होने देती थी, और उस स्थिति से उनको ऊपर लेकर आती थी। ये उनका तरीका था अपने आप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने का, आत्म सम्मान, आत्मविश्वास, और वैसी ही चीजें उन्होंने दर्शना के अंदर भी डालने का कोशिश किया। इस तरीके की ऑर्थोडॉक्स और पुराने पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली सोसाइटी के टाइम में, जहाँ की विडो लेडीज को एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा जाता था, इस तरीके से कि सूरज की एक भी किरण उनके पैरों को भी ना छू सके। लेकिन बा इन सब चीजों को, जैसा मैंने आपको बताया, वो एक तरीके से विद्रोह कर चुकी थी अंदर ही अंदर। तो ऐसा कुछ होता था जब उस टाइम पर, तो बा दर्शना का हाथ पकड़ती थी और मेन गेट की तरफ ले जाती थी घर के, और उसके बाद वहां से निकल के वो पब्लिक रोड की तरफ चली जाती थी, जहाँ उजाला होता था, और वो थोड़ी देर वहां जाके जरूर बैठती थी। आज जब दर्शना इस बारे में सोचती है, तो वो बोलती है कि मुझे काफी गर्व होता है कि बा ने इस तरीके के रीति रिवाजों का विद्रोह किया था और उनको अपोज किया था। और ये उस टाइम पर उन्होंने ऐसा किया, तो ये काफी एक डेयरिंग लेडी ही कर सकती है, तो बाकी अंदर उनको वो सारी चीजें दिखती हैं। So student, this is the end of the second part of my video. I will be back with you in my third part very soon. Thank you.